आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मार्केट में आने वाले लगभग हर इंसान को कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। लोग लगातार मार्केट में अपना पैसा क्यों खोते हैं? एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी और पूरी तैयारी होने के बावजूद अचानक से सब कुछ गलत क्यों हो जाता है? आज हम किसी नए चार्ट पैटर्न या टेक्निकल इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे। आज हम उस डीप साइकोलॉजी और माइंडसेट के अंदर जाएंगे जो इस थकाने वाले बूम और बस्ट साइकिल का असली कारण है। आज हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दिमाग के उस हिस्से को डिकोड करेंगे जो उन्हें कंसिस्टेंटली हारने पर मजबूर करता है। ये सच में एक बहुत ही फैसिनेटिंग डीप डाइव होने वाला है, तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ओके, चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। इस टाइमलाइन पर ध्यान देने से एक ऐसी पेनफुल सच्चाई सामने आती है जिसे शायद हर एक ट्रेडर अपनी शुरुआती लाइफ में गुजरता है। एक डिस्ट्रक्टिव वीकली लूप जो बस बार बार रिपीट होता रहता है। होता क्या है कि मंडे को मार्केट में एंटर करते ही एक बढ़िया प्रॉफिट मिलता है, ट्यूसडे को कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, एक और प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन वेंसडे आते आते ना मार्केट थोड़ा अलग बिहेव करता है और दिन ब्रेक इवन पर खत्म होता है, यानी ना प्रॉफिट ना लॉस। फ्रस्ट्रेशन यहीं से शुरू होती है। थर्सडे को उस मिस्ड प्रॉफिट जो छोटे लॉस को कवर करने के चक्कर में एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, और फ्राइडे तक आते आते इमोशनल ट्रेडिंग और पैनिक के कारण पूरी कैपिटल ही वाइप्ड आउट हो जाती है। शुरुआती दिनों का सारा प्रॉफिट हफ्ते के आखिर तक बिल्कुल जीरो, और यह किसी टेक्निकल एरर का नहीं बल्कि प्योरली हमारे इमोशंस का नतीजा होता है। अब यहां एक बहुत ही अजीब पैराडॉक्स देखने को मिलता है। एक तरफ सोचिए, एक व्यक्ति है जो सुबह लगातार 3 घंटे होमवर्क करता है, दुनिया भर के वीडियोस देखता है और फिर 5 से 6 घंटे स्क्रीन्स और चार्ट्स को बिना पल के झपकाए देखता रहता है। वो दिन भर में 20 अलग अलग ट्रेड्स लेता है और एंड रिजल्ट क्या होता है? लॉस। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जो मार्केट में सिर्फ 30 मिनट के लिए आता है, अपना एक परफेक्टली प्लान्ड ट्रेड लेता है और प्रॉफिट लेके सिस्टम बंद कर देता है। मार्केट की सच्चाई यह है कि वो किसी को ज्यादा घंटे स्क्रीन देखने या हार्डवर्क करने का पैसा नहीं देता है। मार्केट हमेशा स्मार्टर डिसीजंस को रिवॉर्ड करता है। ये टोटली इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग में कितनी क्वालिटी और कितना डिसिप्लिन है। सेक्शन 1, अनकवरिंग द रूट कॉज। तो आखिर लोग इतना ओवरट्रेड क्यों करते हैं? देखिए, एक अच्छा भला प्लान होने के बावजूद ओवर ट्रेडिंग तब शुरू होती है जब मार्केट को सिर्फ एक डेस्परेट इनकम सोर्स मान लिया जाता है। उस पॉइंट पर सब कुछ बदल जाता है। अगर ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि पैसे कैसे बनेंगे, तो एक ट्रस्टेड प्रोसेस को फॉलो करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोग बस एक पैनिक मोड में ऑपरेट करने लगते हैं। जब मार्केट को इतना डेस्परेट होकर अप्रोच किया जाता है ना, तो लॉजिक पूरी तरह से विंडो के बाहर चला जाता है, और तब एक ट्रेडर नहीं रहता बल्कि वो सिर्फ एक एजुकेटेड गैम्बलर बनकर रह जाता है। थियरी तो काफी पता होती है, पर एक्शंस पूरी तरह से गैम्बलिंग वाले होते हैं। यहां एक बहुत ही क्रूशियल सवाल उठता है, आखिर इस डिस्ट्रक्टिव लूप को असल में ड्राइव क्या करता है? एक बिल्कुल परफेक्ट और बैक टेस्टेड प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होने के बावजूद लोग बार बार फाइनेंशियल रूइन की तरफ क्यों बढ़ते हैं? इंसान के सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में ऐसी कौन सी चीज चल रही है जो एक अच्छे खासे प्लान को भी बर्बाद कर देती है? इस सवाल का जवाब आपको टेक्निकल चार्ट्स में नहीं मिलेगा बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी में मिलेगा। नाउ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां निकल कर आती है वो ये है कि लोग मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने नहीं आते। बहुत बार सबकॉन्शियस लेवल पर लोग एक और चीज ढूंढ रहे होते हैं, और वो है वैलिडेशन। ये एक साइकोलॉजिकल जरूरत होती है खुद को या शायद अपने आसपास के लोगों को ये साबित करने की कि उन्होंने जो सेटअप सोचा था, जो दिमाग लगाया था, वो बिल्कुल सही था। और इस सही होने की जिद में बेसिक रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। ईगो इतनी हावी हो जाती है कि मार्केट से वैलिडेशन पाना एक्चुअली पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी लगने लगता है। इस डेटा को ध्यान से देखने पर दी ईगो ट्रैप की एक बिल्कुल क्लियर और थोड़ी डरावनी पिक्चर मिलती है। सोचिए कि मार्केट डिसीजंस में 70% हिस्सा सिर्फ वैलिडेशन सीख करने और खुद को प्रूफ करने में चला जाता है। स्ट्रैटेजी फॉलो करना सिर्फ 20% और रिस्क मैनेजमेंट तो बस 10% रह जाता है। असल में होता यह है कि जब शुरू में 1 या 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलते हैं तो इंसान की ईगो बहुत खतरनाक तरीके से इन्फ्लेट हो जाती है। उससे लगने लगता है कि उसने मार्केट को हरा दिया है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस रूल्स तोड़ने और ओवरसाइज पोजीशंस लेने पर मजबूर करता है, सिर्फ दुनिया को अपनी इंटेलिजेंस दिखाने के लिए। ये ईगो का जाल सच में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। सेक्शन 2, द आइडेंटिटी शिफ्ट, एक विनिंग ट्रेड की नई परिभाषा। इस थकाने वाले और लगातार चलने वाले लूप से बाहर निकलने के लिए एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल शिफ्ट की जरूरत होती है। यहां पुराने और नए माइंडसेट का क्लियर कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत जरूरी है। पुराना माइंडसेट कहता है कि अगर आज प्रॉफिट हुआ तो दिन सक्सेसफुल रहा, और अगर लॉस हुआ
तो दिन बेकार गया। ये एक बहुत ही फ्लॉड आइडिया है। प्रोफेशनल अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। नए माइंडसेट में सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। एक ट्रेडिंग डे की सक्सेस को प्रॉफिट या लॉस से नहीं, बल्कि इस बात से मेजर किया जाना चाहिए कि उस दिन डिसिप्लिन कितना मेंटेन रहा। ये कोट इस पूरे कॉन्सेप्ट का एकदम परफेक्ट निचोड़ है। अ ट्रेडर्स गोल शुड नॉट बी टू मेक मनी, इट शुड बी टू फॉलो रूल्स एंड मैनेज रिस्क। असल में अगर एक पहले से प्लान किया हुआ छोटा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है और आप सिस्टम को उसी वक्त बंद कर देते हैं, तो आप एक्चुअली एक विनर हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने खुद के बनाए हुए पैरामीटर्स की इज्जत की और रिस्क को लिमिट में रखा। आपने मार्केट के आगे अपनी ईगो को आने नहीं दिया, और यही सबसे बड़ी जीत है। छोटे और प्लान्ड लॉसेस लेना एक्चुअली दिमाग की एक तरह की सबकॉन्शियस ट्रेनिंग होती है। जैसे पेपर ट्रेडिंग के वक्त कोई इमोशंस नहीं होते ना, ठीक वैसी ही एक स्थिर इमोशनल स्टेट एक्चुअल मार्केट में लानी पड़ती है। जब कोई बार बार अपने रूल्स पर टिका रहता है और छोटा लॉस लेकर चुपचाप निकल जाता है, तो ब्रेन ये सीखता है कि टेम्पररी फाइनेंशियल पेन से ज्यादा बड़ा गोल अपने रूल्स और प्रोमिसेस को निभाना है। ये प्रोसेस पैनिक और फियर को धीरे धीरे खत्म करके एक पॉजिटिव हैबिट साइकिल क्रिएट करती है। दिमाग को समझ आ जाता है कि लंबे समय में स्टेबिलिटी ही सबसे जरूरी है। मार्केट को अक्सर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्पिरिचुअल टीचर की तरह देखा जा सकता है। ये जबरन लोगों को पेशेंस और डिसिप्लिन सिखाता है। अगर किसी के अंदर इंपल्सिव नेचर है, अचानक से रिएक्ट करने की आदत है, तो मार्केट उसे तब तक सबक सिखाता है जब तक वो पूरी तरह से शांत और अनुशासित ना हो जाए। असल में फाइनेंशियल गेन और प्रॉफिट तो सिर्फ एक सेकेंडरी बेनिफिट है। ये उस पर्सनल डेवलपमेंट और इमोशनल कंट्रोल का बाय प्रोडक्ट है जो मार्केट की इस एग्जॉस्टिंग प्रोसेस से गुजरने पर मिलता है। पैसा बाद में आता है, पहले इंसान अंदर से पूरी तरह डेवलप होता है। सेक्शन 3, एक्शनेबल साइकोलॉजी। मार्केट डिसिप्लिन के लिए क्या रूल्स होने चाहिए? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस साइकोलॉजिकल गेम को मास्टर करने के लिए सिर्फ थ्योरीज से काम नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिकली कुछ करना होगा। ये 3 बेसिक और स्ट्रिक्ट बिहेवियरल गार्डरेल्स हैं जिन्हें डेली बेसिस पर फॉलो किया जाना ही चाहिए। स्टेप 1, एंट्री और एग्जिट का रीजन ट्रेड लेने से पहले क्लियर और रिटन फॉर्म में होना चाहिए। स्टेप 2, एक मैक्सिमम डेली लॉस का नंबर फिक्स्ड होना चाहिए, और ये एक हार्ड नंबर होना चाहिए जो आपके सामने लिखा हो। जैसे ही ये हिट हो, एक इमीडिएट और नॉन नेगोशिएबल सिस्टम शटडाउन होना चाहिए। कोई एक और ट्रेड वाला ख्याल नहीं आना चाहिए। और स्टेप 3, सिर्फ एक सेटअप को फॉलो करना चाहिए। यहां वहां नई चीजों के पीछे भटकना नहीं चाहिए। इस नंबर 50 की अहमियत बहुत बहुत बड़ी है। किसी को भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलने या नए मेथड्स ढूंढने के बारे में सोचने से पहले कम से कम 50 से 70 ट्रेड्स सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी और एक ही सेटअप पर लगातार एग्जीक्यूट करने चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, 2-4 ट्रेड्स में लॉस हुआ और तुरंत नई स्ट्रैटेजी ढूंढने यूट्यूब पर निकल पड़ते हैं। लेकिन किसी भी प्रोसेस का असली डेटा और सच्चाई तभी सामने आती है जब उसे लगातार बिना रूल्स तोड़े 50 बार डिसिप्लिन के साथ अप्लाई किया जाए। और ये चीज बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि हमारी मार्केट में सच में क्या जरूरत है। हमें नए कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स या 4-5 स्क्रीन्स या लगातार स्ट्रैटेजीज बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये चीजें कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकती। असली सॉल्यूशन हमेशा सेल्फ कंट्रोल होता है। अपने इमोशनल इंपल्सेस को मास्टर करना और एक सिंपल रिपीटेबल प्रोसेस पर पूरे भरोसे के साथ काम करना ही इन कांस्टेंट लॉसेस का एकमात्र इलाज है। बाहर स्क्रीन्स में नहीं, अंदर अपने दिमाग में सुधार करने की जरूरत है। इस डीप डाइव के अंत में ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। क्या सच में लोग मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट्स चेज कर रहे हैं, या फिर कहीं अपने अवचेतन मन में वो सिर्फ अपनी ईगो के लिए वैलिडेशन और अप्रूवल चेज कर रहे हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब अकेले शांति में बैठकर खुद को देना जरूरी है। क्योंकि एक बार जब मोटिव क्लियर हो जाता है और इंसान ईगो को साइड में रखकर स्ट्रिक्टली एक प्रोसेस के लिए काम करना शुरू करता है, तभी मार्केट का सच्चा रूप सामने आता है। इस पर थोड़ा गहराई से विचार जरूर कीजिएगा, ताकि इस साइकोलॉजी को पूरी तरह से समझकर आप मार्केट को सही मायने में अप्रोच कर सकें।